नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। स्मरण ही है आप लोगों को कि हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय यानी कि आखिरी अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं विगत 16 दिनों से। आज 17वां दिन है और 17वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्लोक पे बात करें इसके पहले ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था, प्रत्येक कर्म करने के 5 हेतु यानी कारण होते हैं। किसी भी कर्म को करने के 5 ही कारण होते हैं, छठा कारण नहीं होता और ना 5 से कम होते हैं। संख्या निश्चित है, न इससे कम हो सकते हैं न ज्यादा। कहते हैं पहला कारण है अधिष्ठानम, देश और शरीर। दूसरा कारण है कर्ता, होने का भाव कि मैं कर रहा हूं। तीसरा करण, अंग या इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। चौथा कारण होता है चेष्टा, जो हम कोशिश करते हैं कर्म करने की। और पांचवा दैव कारण होता है यानी ईश्वर की इच्छा। इस पे विस्तार से चर्चा किया था। अब इस 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसको थोड़ा और विश्लेषण में लेके जा रहे हैं, कुछ और डिटेल बता रहे हैं। हम लोगों ने यही तो जाना है कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई साइकेट्रिस्ट हुआ ही नहीं और ना होगा। वो मनुष्य के मन की एक एक भाव को, विचार को, हर चेष्टा को जानते हैं। मनुष्य क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, कहाँ पहुंच सकता है, ऊपर की ओर कहाँ और कितने नीचे तक जा सकता है, सब कुछ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण मन के बाबत। मन का कारण चंद्रमा होता है, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। चंद्रमा की 16 कलाओं को लेकर पैदा हुए हैं। तो मन के जो भी पार्ट्स हो सकते हैं, भाव हो सकते हैं, जो ऐसा भी आप समझें, 16 कलाएं होती है। मनुष्य का मन 16 कलाओं में विभक्त हो सकता है, मोटी मोटा तौर पे। अब कलाएं क्या हो क्या नहीं है ये तो अभी विषय नहीं है, मगर यही आप समझिए कि भगवान श्री कृष्ण मन के सबसे बड़े मर्मज्ञ हैं। तो जान रहे थे कि सिर्फ इतना कह देने से कि प्रत्येक कर्म के 5 हेतु होते हैं, बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ा और डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके वो कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कोई बात भूलते नहीं है। कोई बात अगर किसी प्रसंग में अधूरी रह जाती है तो वो दूसरे अध्याय में जाके पूरी करते हैं, या जब भी मौका मिलता है तो उस सूत्र को फिर से पकड़ लेते हैं। अच्छे गुरु की यही तो पहचान है। खैर, आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है 18वें अध्याय का 17वां कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रहा। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म की प्रेरणा होती है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, 3 चीजें कह रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता से कर्मों को करने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेटर। तो कर्म करने को मोटिवेट कौन करता है? कारण तो बता दिया कि इन 5 वजहों से कर्म होते हैं, लेकिन उन वजहों के पीछे मोटिवेटर कौन है, उसकी बात कह रहे हैं कि
ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता प्रेरणा देते हैं कि ये कर्म करो, और कारण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कारण, कर्म और कर्ता। कारण यानी कि हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। कर्ता यानी जब आत्मा या जो शरीर के अंदर है वो अपने अंदर ये भाव ले आए कि मैं कर रहा हूं, तो जो कर्ता होने का भाव है। वरना भाव ना हो तो कोई व्यक्ति कर्ता होएगा ही नहीं, सब कुछ क्रिया होगी, और क्रिया होगी तो बंधन नहीं होगा। तो बंधन का कारण ही है कर्ता का होना, यानी अहंकार का होना कि मैं कर रहा हूं। तो ये जो कारण और कर्ता और कर्म, ये कर्म संग्रह करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो संस्कार रूप में हमारे चित्त में प्रिंट हो जाते हैं, और वो आगे के कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो जो उसमें हमारे चित्त में संस्कार बनते हैं उनको वृत्ति बोलते हैं। भगवान पतंजलि कहते हैं कि जब ये जो उसमें इम्प्रिंट बना है उसको मिटा दिया जाए तो चित्त बिल्कुल खाली है, शून्य है, ईश्वर है, चिदानंद है। तो चित्त में जितनी भी वृत्तियां या संस्कार हैं उसका निरोध करने की बात करते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि ये वृत्तियों का निरोध हो जाए तो मनुष्य योग में स्थित हो जाएगा। अब इसी बात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, थोड़ा और एलोबरेट करते हुए, कि ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता। अब देखिए श्लोक के दो भाव हो गए। एक तो तीन चीजें हैं जो प्रेरणा करती हैं कि आप ये कर्म करो, और तीन चीजें ऐसी हैं जो उस कर्म को संग्रहित कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं कि अब आगे और कर्म करेगा इसी वजह से। तो क्या है? ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता। हमारे यहाँ एक त्रिपुटी है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता तो उसको कहते हैं जो जानता है, मैं मनुष्य हूं, ये संसार है, ईश्वर ही सत्य है, ये कौन जान रहा है? जो जान रहा है वही ज्ञाता है, या जिसने जाना वही ज्ञाता है। तो जो जानने वाला है वो ज्ञाता होता है। और ज्ञेय जो जाना जाए। आपने जाना कि संसार मिथ्या है, तो जो संसार मिथ्या है यही ज्ञेय है, यही जानकारी है। तो जो जानकारी मिलती है वही ज्ञेय है, कि इसे जाना गया, या ये जाना जाएगा, या ये जाना जा सकता है। तो ज्ञाता ज्ञेय और परिज्ञाता। अब देखिए, सॉरी, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता। तो ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, जो जाना गया वो ज्ञान, और ज्ञेय जिसे जाना जाए, परिज्ञाता जो जानने वाला है। अब देखिए दो जगह आ रहा है, एक जगह कर्ता आ रहा है, ज्ञाता आ रहा है, और एक परिज्ञाता आ रहा है। तो देखिए दूसरी जगह कर्ता आ गया और यहाँ पे परिज्ञाता हो गया। तो जो कर्म हम करते हैं उसकी कोई ना कोई स्फुरणा होती है, नहीं ये काम करना है, वही उसी को परिज्ञाता है, कि हम ये जानते हैं कि अगर ये करेंगे तो ये फायदा होगा, या कार्य करेंगे तो नुकसान होगा, उसी को ये परिज्ञाता कह रहे हैं। स्फुरणा जहाँ से मिलती है, जो मिलता है। और वहाँ पे कर्ता, यानी कि जब हमारे अंदर ये भाव हो जाए कि मैं कर रहा हूँ, वो कर्ता हो गया। तो ये जो अहम का भाव है यही संस्कार बनता है, यही संचित करता है कर्मों को। तो कर्ता, कर्म और कारण, हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, यही हमारे कर्मों को संग्रहित करने के कारण बनते हैं। अब अगर व्यक्ति के मूल बात वहीं आ जाती कि अगर कर्ता का भाव खो जाए तो सब कुछ खो जाएगा, आप अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और
विस्तार करने के हैसियत से उन्होंने बता दिया कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और कर्म और कर्ता ये संग्रह करते हैं कर्मों का। तो कर्मों का संग्रह करना एक बात और कर्मों को करने की प्रेरणा देना दूसरी बात। तो प्रेरणा इन तीन वजह से होती है और संग्रह इन तीन वजह से होती है। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसी सूत्र को हम जब भगवत गीता की दूसरी आवृत्ति में जाएंगे तो और डिटेल में समझेंगे, एक एक शब्द को, एक एक भाव को, एक एक विचार को पूरी तरह से समझेंगे। अभी तो हमारा फोकस सिर्फ शब्दार्थ पे है। पहले शब्द तो समझो, श्लोक तो जानो कि क्या है। अभी तो हम में से बहुतों को यही नहीं पता है कि भगवत गीता में है क्या। हम उस भगवत गीता को जिसको हमेशा शान से कहते हैं कि भगवत गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, सारा ज्ञान उसी में सिमटा है, लेकिन खुद कभी भगवत गीता नहीं देखे होते हैं, नहीं खोल के पढ़े होते हैं, उन लोगों के लिए ये हमारी आवृत्ति चल रही है प्रथम, जिसमें हम श्लोकों का शब्दार्थ ले रहे हैं। तो 17वें श्लोक में क्या बात समझ में आई कि तीन चीजें हैं, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, जो कर्मों को करने की स्फुरना देते हैं। कारण, कर्म और कर्ता, ये तीन वजह हैं जिनसे कर्म संग्रह होता है चित्त में। अगर हम इन कारणों को मिटा दें तो हम योग में ही स्थित हैं, हम सन्यासी ही हैं, हम त्यागी ही हैं। तो मित्रों, ये थी 17वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। कल 18वें श्लोक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।